हेलो फ्रेंड्स, आज सब कैसे हैं। कल से पेपर शुरू हो रहे हैं सी टेट के 9 जनवरी से आपके 7 फरवरी तक चलेंगे। सबका ध्यान अपना सी टेट पे लगाया है, किसी का टीजीटी पे, पीजीटी पे या केबीएस पे, सब पे ध्यान लगा हुआ है, सबके अलग अलग। इसी के साथ हम कुछ आज हिंदी के पेडागोजी एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न लिए हैं। हिंदी के पेडागोजी किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी के, इस पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में आपकी बायोलॉजी क्लास रहेगी, वायरस जो आपका विषाणु है, विषाणु की दूसरी क्लास होने जा रही है। टीजीटी, पीजीटी या केवीएस पीजीटी या जीआईसी-एलटी के लिए बायोलॉजी, जो विद्यार्थी बायोलॉजी से हैं, साइंस ग्रुप से। पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, पाठ में दिए गए उद्देश्य होते हैं। दिए गए उद्देश्य क्या होता है। बात कर लेते हैं कि चित्र अमूर्त या संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है, या चित्र में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है, या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देखने का प्रचलन होता है। बात हो रही कि पाठ में चित्र का क्या उद्देश्य है। जो किताब में चैप्टर होते हैं, चैप्टर के लास्ट में चित्र वगैरह होते हैं या शुरू में भी होते हैं, क्या चीज़ शोभा बढ़ाती है चित्र की। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में, अमूर्त का मतलब कुछ संकल्पनाएं ऐसी होती हैं कि चित्र से बच्चा या कोई भी उसको समझ लेता है। अमूर्त मतलब जिसकी कोई जिज्ञासा या कुछ उद्देश्य ना हो, जिसे उसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त चित्र बोलते हैं। तो अमूर्त का ये आपका इस टाइप का होता है कि अमूर्त को समझने के लिए, संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा, ए आंसर आपका ठीक है, इसका ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपका, भाषा अभिव्यक्त कौशल है। भाषा का अभिव्यक्त कौशल क्या है। सुनना, पढ़ना। अभिव्यक्त कौशल की बात कर लेते हैं। क्या सुनना पढ़ना है, या बोलना सुनना है, या बोलना लिखना है। अभी देखिए भाषा के अभिव्यक्त कौशल की अगर हम बात कर लें तो क्या हो सकता है, अभिव्यक्त समझ लेना, तो बोलना और लिखना। तो इसका सी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि बोलना क्या आपका बोलना या आपका लिखना क्या आपके भाषा के, ये आपके भाषा के शब्द हैं, भाषा के ये अभिव्यक्ति कौशल है। क्या है आपके अभिव्यक्ति कौशल, इस टाइप से ये है ये आपके। नेक्स्ट प्रश्न, मार्कर नहीं चल रहा, ठंड हो रही है दोस्तों बहुत। चलिए हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए पूछा उद्देश्य नहीं है। अगर हम प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल कौन सा उद्देश्य नहीं है। विभिन्न पदार्थों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगर हम विभिन्न पदार्थों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है क्या, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सी ऑप्शन कह रहा है वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। और जो आपका डी ऑप्शन है, ध्वनि संकेत चिन्हों को संबद्ध बनाना। तो इसमें पूछा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर हम उद्देश्य की बात कर लें तो आपका सी आंसर सही है इसका, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं, बाकी विभिन्न पदार्थों में भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करना। और यह है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। और यह है आपका ध्वनि संकेत के चिन्हों का संबंध बनाना। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्या व आपदा पर, या समस्याओं के कारण की सही पहचान पर।
अगर हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करें, अगर हम शिक्षण की बात कर लेते हैं तो आपका देखिए समस्याओं के कारण सही पहचान, तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा आपका? डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि हमें जो उपचारात्मक दिया है इन्होंने कि उपचारात्मक किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो उपचारात्मक जो शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारण की सही पहचान क्या है उस पर इसे डिपेंड करती है। 5वां प्रश्न आपका, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए कौन सा कथन उचित, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, या विद्यालय में पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, या बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं? ये गलत है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर्संबंधित हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो भाषा के, ये आंसर ठीक है इसका। देखिए भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंध हैं, डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपकी भाषा है, भाषा कौशल, आपका जो भाषा कौशल है, भाषा कौशल के संदर्भ में ये कथन उचित है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर्संबंधित हैं। 6वां प्रश्न आपका, एक बहुसंस्कृति कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? अगर आप बहुसंस्कृति कक्षा में आप भाषा शिक्षक को किस रूप में अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना, इस प्रश्न को हम मान लेते हैं सटीक। चलिए और देखते हैं किसको मान लेते हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ में भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण लिखाना, ये गलत है, और स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ये गलत है। तो हमारा ए आंसर इसका ठीक है, क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक हमें अवसर देने बच्चों को, कि बच्चा कुछ सीख सके, कुछ प्रयोग कर सके, कुछ, ये बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 7वां प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर बच्चे का नाम भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की रचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने की प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं 7वें प्रश्न की, देखिए प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की रचना में अंतर है, ये आंसर इसका ठीक है, क्योंकि हिंदी आपकी जो कक्षा में प्राय हिंदी भाषा की बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि इस हिंदी और उनकी मातृभाषा की रचना में अंतर होता है। 8वां प्रश्न आपका, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुरवाणी या संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, या स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण, या अलंकारी भाषा का प्रयोग करना। अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात स्पष्ट करना, तो बी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। 9वां प्रश्न कह रहा है आपका, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सीखने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बन सकते हैं, यह भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है। अगर हम 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, बात करते हैं समावेशी कक्षा में
तो आपका ये आंसर इसका सही है, क्योंकि व्याकरण के नियम सीखने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ये आंसर इसका ठीक है। 10वां प्रश्न आपका, कहानी सुनने का क्या महत्व है या कहानी का क्या महत्व है। तो हम बात कर लें कहानी। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगर हम कहानी की तो बात करें, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये आंसर इसका ठीक है, कहानी से। 11वां प्रश्न है आपका। 11वां प्रश्न कह रहा है आपका, ग्यारहवां प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए विधि बेहतर हो सकती है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, या श्रुति लेख या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो कौन सा अपने अनुभवों को लिखना, बी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि बच्चों के लेखन कौशल मूल्यांकन करने के लिए विधि बेहतर हो सकती है अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व में परिचित कराना, या बच्चों की भाषा में संचार साधनों के प्रयास को मुक्त करना, या भाषा संसाधनों का अभाव करना। अगर हम 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। ये आंसर इसका ठीक है, क्योंकि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना है एक भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती होती है। 13वां प्रश्न आपका, है भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिए जाना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र। अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, भाषा शिक्षण का पाठ्य पुस्तक, तो इसका आंसर आपका, ये प्रश्न थोड़ा भाषा शिक्षण में अगर ये होता है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, कौन सा आंसर सही है, अनावश्यक, चलिए ऑप्शन है इसमें, और एकमात्र संसाधन ये ठीक है इसमें, और ये 2 ऑप्शन आपके इसमें गलत होगा। तो इसमें अगर भाषा शिक्षण और पाठ्य पुस्तक में आता आपका प्रश्न क्या है, आपका साधन है, क्या है, साधन है या साधना है, ये प्रश्न आंसर है इसका। ये प्रश्न गलत है, छोड़ देते हैं इसको। 14वां प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देने की अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का साधन है नहीं, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यह गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। अगर 14वें प्रश्न की बात करें तो सी आंसर ठीक है, क्योंकि बच्चों की क्षमताओं के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट 15वां प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियाँ निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, या बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश सहज और सुरूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, या बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, या बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में
विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें 15वें की, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा 15वें का? बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होती है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश के विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके 16वां प्रश्न। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसमें होता है? कक्षाई जटिलता को बढ़ाना, शिक्षकों के लिए गहन समस्या, संज्ञानात्मक विकास में सहायक। तो सी आंसर ठीक है इसका, क्योंकि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। 17वां प्रश्न कह रहा है आपका, दृष्टिबाधित बच्चों की भाषा सीखते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन्हें विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक नहीं करनी चाहिए। कम पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम 17वें प्रश्न बात करें तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो आपके दृष्टिबाधित जो इस बच्चों को नहीं दिखता है, तो उनके लिए ये आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर, क्योंकि हमें अधिक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। 18वां प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचना, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो, या केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। अगर हम 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा का, तो ये है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषाओं की अलग अलग छटाएं हों। मतलब बी आंसर इसका ठीक है, बी आंसर इसका सही है, क्योंकि बच्चों की वो प्राथमिक स्तर भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचना है जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग क्या है छटाएं हो को स्थान दिया जाना उचित है। 19वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बदलाव, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, या संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्द को दो उदाहरण दीजिए। अगर हम 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता को है? तो यह है आपका प्रश्न कह रहा है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखी है। तो ये आंसर इसका ठीक है, क्योंकि हमारे बादल, चिड़िया ये क्या आपकी संज्ञा शब्द से जुड़ी हुई हैं सब ये। 20वां प्रश्न आपका, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या अपने अनुभवों का वर्णन, या बातचीत करना, या संवाद अदायगी। तो ये है आपका व्याकरण, ये आंसर ठीक है इसका, क्योंकि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण। नेक्स्ट 21वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, या हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। नहीं है, तो हमारा बी आंसर ही नहीं है। बाकी इनकी बात करें तो ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। उन्होंने पूछा कि नहीं है, तो हमें नहीं, ये वाला नहीं है। बाकी हिंदी आपका जीवन, यानी कि जो हिंदी आपका जीवन में हिंदी में समझने का, बोलने की विकास, या बोलने की क्षमता के अनुभव को लिखने की क्षमता,
ये सब आंसर प्रश्न आपको सटीक है। 22वां प्रश्न कह रहा है आपका, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। भाषा के व्याकरण नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर हम 22वें प्रश्न की बात करें सीखने का, तो हमारा सीखने कौन सा आपका समृद्ध भाषिक वातावरण। डी आंसर इसका सही है। डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि समृद्ध भाषिक वातावरण हमारे लिए उचित रहेगा भाषा सीखने के लिए। 23वें प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किसको देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन पर, काव्य सौंदर्य या अकादमिक नियम। अगर हम इसकी भाषा सीखने का भाषा मूल्यांकन सबसे कम महत्व, ज़्यादा किसको महत्व देंगे, तो हम किसको, भाषा सीखने का आकलन क्षमता। ए आंसर इसका ठीक है। 24वां प्रश्न आपका, बहुभाषिक कक्षा में आप किससे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। विभिन्न प्रकार का बल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण, या कक्षा के बहुभाषिक और बहुसंस्कृति संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता बहुभाषिक में, या बच्चों को सीखने में दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो डी आंसर इसका ठीक है। डी आंसर इसका सही है, क्योंकि बच्चों को सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, एक बहुभाषी कक्षा में सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए। 25वें प्रश्न कह रहा है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। अभ्यास में विविधता, पाठकों की संख्या, ये विषय वस्तु में विविधता। विषय वस्तु में विविधता, तो पाठकों की संख्या। और विविधता की बात करें तो हम क्या, पाठकों की संख्या। बी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पाठकों की संख्या रहेगी कि कितने पाठ हमें रखने चाहिए। 26वां प्रश्न कह रहा है आपका, बहुभाषिकता क्या है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर 26वें प्रश्न की बात करें तो सी आंसर सही है, क्योंकि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है ये। देखिए 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, 15 नंबर आपको मिस मत करना, बहुत इजी होते हैं ये। भाषा क्या है, विद्यालय में सीखी जाती है, यह नियमबद्ध व्यवस्था है, यह सदैव वातावरण के नियमों की अनुगमन करती है, यह नियम की जानकारी में निखारती है। अगर हम 27 प्रश्न की बात करें तो भाषा क्या है, ये क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। बी आंसर ठीक है इसका, क्योंकि नियमबद्ध एक व्यवस्था होती है हमारी भाषा। 28वां प्रश्न कह रहा है आपका, बच्चे विद्यालय में आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कुशलता के साथ आते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही प्रश्न आंसर मिल गया हमें। क्योंकि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यापारिक कुशलता के साथ आते हैं। ये आंसर ठीक है, क्योंकि बच्चे जब भी आते हैं अपनी भाषा के नियम के सार और अपनी भाषा के अनुसार ही बच्चे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29वां प्रश्न आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए हमें नहीं निकालना है इसमें। अब हम नहीं की बात कर लेते हैं, नहीं है। देखिए भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बदलती है, ये मान लेती है सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास महत्वपूर्ण होता है, ये ठीक है। भाषा संस्कृति विविधा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, ये भी ठीक है। तो हम मान लेंगे नहीं है, तो हमारे बी आंसर है, क्योंकि भाषा अधिगम में ये कह रहा है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। बी आंसर ये गलत है। बाकी इसके अगर और बात करें तो ये सही है आंसर। पूछा इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका बी आंसर। 30वां प्रश्न कह रहा है आपका, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि बातों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है, मदिरा
केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर जानती है। केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं अपने वाक्य ही बोलना सकती है। या लिंग वचन कराने की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगर हम 30वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यह है कि लिंग वचन करने की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना ही जानती है। क्या है? लिंग वचन करने की दृष्टि से, यह है कि लिंग वचन किराने नहीं, क्रिया है यहाँ पे, क्रिया किराने की क्रिया की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना ही जानती है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी पेडागोजी में। वैसे इजी है, हिंदी पेडागोजी बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना। बाकी सब्जेक्ट सब इजी है, आपका इन्वायरमेंट भी इजी है और आपकी पेडागोजी या आपका थोड़ा मैथ का पेडागोजी में भी ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। बाकी आपको अच्छे नंबर से लेकर आना सीटेट, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या आपको फोकस करना है सीटेट पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपकी क्लास TGT PGT बायोलॉजी क्लास होने जा रही है, वायरस की दूसरी क्लास होगी, मिस मत करना।